आज का दूसरा टॉपिक जो है वो भी पितरों से ही संबंधित है। मैं आशुतोष देवलिया स्वागत करता हूं अपने चैनल महाविद्या तंत्र साधना में। तो महाविद्या तंत्र साधना में आज चर्चा करते हैं कि अगर आपके पितृ जो हैं स्वप्न में आते हैं, ठीक है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपसे लगाव रखता हो और आपके स्वप्न में आता है, चाहे वो आसपास रहता हो, चाहे आपके परिवार का हो, चाहे आपके पितृ हों डायरेक्टली, ठीक है। पितृ में सभी आते हैं, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब वो लोग जो आपके पिताजी, आपके भाई और पितामह और उनके पिताजी, और इनडायरेक्ट में जो आपके कुल के जो हैं वो भी आपके संपर्क में आ सकते हैं, आपको स्वप्न में दिखाई दे सकते हैं। अब स्वप्न के ऊपर निर्भर करता है कि आपको उन्होंने स्वप्न में क्या मैसेज दिया। मान लो उन्हें कोई चीज़ पसंद है और आप ऐसा स्वप्न देखते हैं कि हम वो चीज़ खा रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, तब वो क्या करना है आपको कि उस चीज़ को किसी इस प्रतिपक्ष में किन्हीं ब्राह्मण को, अगर आपकी वो लेडीज़ हैं तो ब्राह्मणियों को खाना खाने के लिए बुलाएं, ठीक है, और उनको आप वो चीज़ क्या करें, भोजन के साथ वो चीज़ ज़रूर दें। जैसे मान लो उन्होंने मीठा खिलाया तो आप मीठा खिलाएं, और उन्होंने चाउमीन खिलाई, मान लो चाउमीन पसंद है तो मैं ऐसा आ रहा है कि उनको चाउमीन खिलाई तो चाउमीन भी उसमें रखें। बात चाउमीन इसलिए कह दिया क्योंकि आजकल मॉडर्न ज़माना है, तो हो सकता है रिसेंट जो है कोई पसंद करता हो, कुछ नहीं कह सकते। किसी को डोसा पसंद हो और वो उसकी चाय रखता हो तो उसको आप उनको डायरेक्ट ना परसें। हमारी बात को समझ लीजिए, ना तो पितरों की हमें तस्वीर का पूजन करना है, ना ही उनसे कोई मोह रखना है, ना ही उनको मोह में डालना है। ना आप मोह में रहिए, ना उनको मोह में डालिए। बंधन को समाप्त कीजिए जिससे कि वो भी अपनी यात्रा पे बढ़ें और आप भी अपने जीवन में सुखी रहें। तो उनको नहीं डायरेक्ट देना है, ना तो उनको कोई इस तरह से कोई निवेदित करिए। अभी इस समय तो कर सकते हैं, लेकिन बाकी समय अमावस्या पे करने की ज़रूरत नहीं है। हम अमावस्या पे इस तरह से करने के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि अमावस्या वाले जो हैं वो पितृपक्ष, वो पितृलोक से नहीं आते हैं, वो यहीं फंसे हुए हैं, और उनको ज़्यादा खाना पीना देंगे तो फिर उनको फिर स्थान भी देना पड़ेगा, ये दिक्कत की बात हो जाएगी। किसी को मत फंसाइए, उनको भी आगे बढ़ाइए और आप भी आगे बढ़िए। भगवती की उपासना कहती है कि आपको 14 पीढ़ी का उद्धार करना है, आपको आस पड़ोस के बालों का भी उद्धार करना है। तो आप लगे रहिए। और इस तरह से कि जैसे मान लो किसी को सपना आता है कि वो नंगे दिखाई देते हैं, ऐसा हो सकता है किसी को सपने में पितृ जो है नंगे दिखाई दें। ऐसी स्थिति में जो है वस्त्रों का दान कीजिए। अपने जो ब्राह्मण हैं, गरीब लोग हैं, उनको वस्त्रों का दान कीजिए। ब्राह्मण इसलिए कहता हूँ क्योंकि ब्राह्मण अगर गायत्री करता हुआ तो उसको अगर आपने दान दिया तो बहुत जल्दी पितरों को लाभ होगा, ठीक है। बाकी गरीब लोगों को देने से भी लाभ होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, उससे भी होगा, लेकिन जैसा शास्त्रोक्त है वैसा ही आपको बता रहे हैं। मान लो किसी के पितृ की बहुत आकांक्षा रही हो कि मेरी आँखें बन जाती, मेरी आँखें बन जाती, तो फिर आप क्या कीजिए, कुछ लोगों की आँखें बनवा दें। मतलब गरीब लोगों की आँखें जैसे वैसे तो लोग बाग आँखें बनवाने के लिए कैंप लगवाते ही हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। कुछ 2-4 गरीबों बुजुर्ग लोगों की, महिला या पुरुष की आँख बनवा सकते हैं। नहीं कर सकते इतना खर्चा, आँख बनवाने में खर्चा होता है 5-10 हज़ार का तो होता ही है। बड़े बहुत सस्ता लेंस 200 वाला भी डलवाओगे तो 5-10 हज़ार का खर्चा तो होता है। तो आप चश्मे दान कर सकते हैं, वहाँ जाके उनको अंधों के हॉस्पिटल में जाके उनको फल फूल दान कर सकते हैं। या पितृ कहते हैं कहीं हम फंसे हुए हैं, हमें कोई कष्ट हो रहा है, जैसे एक लोग को सपना आया था उनकी बहन को कि हमारे चाचा जी आए, चाचा और पिताजी की मृत्यु हो गई थी, और वो आए और वो कह रहे थे कि आपके पिताजी कष्ट में हैं। तो सिंपल, कष्ट में है मतलब उन्हें एनर्जी की ज़रूरत है, वो कहीं फंसे हुए हैं। सिंपल सीधा सीधा मैसेज है, कोई इसमें इसको डिकोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब
डिकोडिंग की ज़रूरत हो तब तो डिकोड होता है, जब सीधा मैसेज हो तो डिकोड की भी ज़रूरत नहीं है। वो कष्ट में है, मतलब उन्हें आपका दान लगेगा। आप वस्त्र दान करें, आप अन्न दान करें, ठीक है, आप लोगों को भोजन करवाएं, गायों को खिलाएं, कौओं को खिलाएं और कुत्तों को खिलाएं, ये चींटियों को खिलाएं, ये जो है पितरों के पास जाएगा, ठीक है। तो वस्त्र दान, अन्नदान, ये सब पितरों के पास जाएगा। आप ये करें, कंटिन्यूअस करें। क्यों? कम से कम पितृ पक्ष में तो करें ही, जिससे कि वो मजबूत हों। साथ ही साथ आप उन्हें सीताराम करके जप करके भी दें। अगर वो शिव के उपासक हैं तो सिर्फ पंचाक्षरी उन्हें जप करके दें, जिससे कि उनकी यात्रा में जहाँ उनका सूक्ष्म शरीर कमज़ोर हो रहा है, जहाँ वो फंसे हुए हैं, कहीं बंधन में हैं, तो वहाँ से वो निकलें, ठीक है। बंधन कितने लगे होंगे, जबकि शक्ति हर बंधन को काट देती है। तो आप उन्हें मजबूत बनाइए। यहाँ से जाने वाला जप, यहाँ से जाने वाला दान, यहाँ से जाने वाला भोजन, भोजन से मिलता क्या है? जो खाने वाले हुए, जिन्होंने खाया, उनको जो तृप्ति मिली, जो उनको तृप्ति मिली, संतुष्टि मिली, वो संतुष्टि आपके पितरों तक पहुँची, वो भोजन नहीं पहुँच जाएगा। लोग बाड़ी कहानियाँ बनाते हैं, हमने गाय को दूर से पानी पिला दिया, ऐसा नहीं है। आप करके देखिए, प्रैक्टिकल है। कोई भी आत्मा बिना निवेदित किए हुई चीज़ नहीं ले सकती। नहीं तो मिठाई की दुकान में खड़ी रहती, तुम्हारे पास क्यों आती? भोग के लिए मर रही है वो। क्यों? तुम्हारी पूरी सब्जी खाना चाहती है? वो जाके होटल के बाहर खड़ी होती, खा लेती, खुशबू ही तो लेना है। आप चीज़ को समझिए, केवल खुशबू की बात नहीं है, केवल खुशबू की बात नहीं है, बात निवेदन की है, बात भावना की है, बात आपके द्वारा दी गई मानसिक ऊर्जा की भी है। आप उस चीज़ को समझिए, केवल वो नहीं। भोजन नहीं है, भोजन तो तमाम डला हुआ है, मार्केट में बिक रहा है। भूतों को क्या है, चाहे जहाँ जाओ खुशबू लो चले आओ, ऐसा नहीं है। वो नहीं ले सकते ऐसे। अगर ऐसे लेते होते तो ले लेते, फिर वो तड़पते क्यों? आपसे क्यों मांगते? वस्त्र हैं, दुकान में चले जाओ, डाल के देख लो। प्रेत तो कहीं भी जा सकता है, भूत तो कहीं भी जा सकता है, पितर भी कहीं भी जा सकते हैं, आपके पास क्यों आए? जो वो भावना है, जो वो क्रिया है, उससे उनको लाभ होगा, ना कि वो भोजन उन्हें चाहिए। लेकिन जो भावना आपने दी, जो मेंटली आपने दी, जो आपने श्रद्धा दी, वो उनका भोजन है। जो मानसिक ऊर्जा दी, वो उनका भोजन है। वो पहुँचेगा उन तक, ना कि बस अन्न, ये नहीं, कुछ भी नहीं पहुँचता। खुशबू ऐसे, जब तक आप निवेदन नहीं करेंगे, जब तक आप देंगे नहीं, तो आपके किचन में से नहीं आके चुरा लेंगे वो, ना खा लेंगे, ना ऐसे कोई खा पाता है। अगर ऐसे खाते पीते होते तो वो जाके भंडारण कक्ष में अन्न नहीं सीधे खाते, होटलों में जाते, बट मस्त चीनी होटलों में जाते। ऐसे बलि होती तो जहाँ बलि हो रही हैं, जहाँ जानवर काटे जा रहे हैं, वहीं खड़े रहते, बलि की ऊर्जा मिलती रहती है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। वो देवता या वो शक्ति, वो जब आपकी भावना चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, ये सब चीज़ें, आपका वो मंत्र जप चाहिए, ये सब चीज़ें उन्हें चाहिए, उससे ही पुष्ट होंगे। ना कि आपके ऐसे रखा हुआ है, आपके घर में बन रहा है, उससे कुछ नहीं। आप उन्हें निवेदित करेंगे, उनसे कहेंगे, उनके लिए करेंगे कि ये इसका जो पुण्य है, इसकी संतुष्टि है, वो आपको जाएगी, तब वो जो है उनके पास पहुँचेगा। जो चीज़ निवेदित नहीं करेंगे वो उनके पास नहीं पहुँचता है। जो उनके माध्यम के लिए पुण्य नहीं करेंगे, उनके लिए नहीं करेंगे संकल्पित, वो नहीं पहुँचेगा। आप भले वस्त्र दान करते हों, आप भले अन्न दान करते हों, आप भले जप करते हों, ऐसे नहीं जाएगा। आप निवेदित कर देंगे, फटाक से पहुँच जाएगा, और वो चीज़ से आपके पितर पुष्ट होंगे, वो संतुष्ट होंगे, और वो आपको जब वापस जाएंगे आपको आशीर्वाद देके जाएंगे, आपको उससे लाभ होगा। तो अगर ऐसा कोई स्वप्न आता है, आपको नहीं समझ में आ रहा है,
तो आप हमारे पास भेज सकते हैं अपना स्वप्न, हमारे नंबर पे भेज सकते हैं। मैसेज ही करें, फ़ोन ना करें, ठीक है। फ़ोन करने से होगा ये, पहली बार तो मैं उठा लेता हूँ, अगर हमें आपका फ़ोन अनसेंस लगा, आपके मैसेज अनसेंस लगे, फालतू चाटू लगे, फालतू समय टाइम वेस्टिंग लगे, तो आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा। सिंपल सा फार्मूला है अपना। ना हम बहस करते, ना हम गालियाँ देते, ना हमें आपसे कोई मतलब है। हम चैनल से भी गलत कमेंट पे ब्लॉक कर देते, हम फेसबुक पेज से भी ब्लॉक कर देते, हम ग्रुपों से भी ब्लॉक कर देते। हमारा सीधा सिस्टम है ब्लॉकास्ट, ठीक है। और हम नंबर भी ब्लॉक कर देते हैं, जितने नंबर आप लाओगे हम सब ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। हमारा नंबर, हमारा नाम कई जगह फैला हुआ, उससे हमें नाम चेंज करेंगे ना, हमें उसकी ज़रूरत है। तो अगर आपको कोई समस्या है आप मैसेज कीजिए, हम रिप्लाई ज़रूर करते हैं, ठीक है। समय नहीं हुआ तो बाद में करेंगे। अगर हमने कह दिया हम कुंडली देख देंगे तो देख देंगे, भले ही 4 दिन बाद देंगे। और अर्जेंसी का पेशेंट हमारे पास नहीं है, कोई यहाँ कोई मरने जीने का सवाल हो नहीं रहा है। कोई भी समस्या होगी हम बता देंगे तो भी तुरंत नहीं सॉल्व होने वाली, रास्ता बता दिया तो भी तुरंत नहीं होने वाला। कोई चमत्कार वाला ऐसा काम नहीं है, इसलिए अपना लेट लतीफ़ ही चलता है। तो हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। अगर ऐसा कोई स्वप्न आता है तो आप बताइए, पितरों से संबंधित, हम आपको वो डिकोड करके देंगे, बताएंगे वो रास्ता कि आपको क्या करना है। जय माई की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।